सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान आवेश गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। मतलब ये कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक चालक है और वो चालक कह सकते हैं जो गतिमान है। चालक कैसा है बेटा? गतिमान है। तो उस कंडीशन में जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या विभवांतर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि बेटा हमारे पास एक क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में मैंने बात की है कि अगर क्रॉस है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा। अगर क्रॉस है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, है ना। अगर डॉट होगा भाई साहब तो कहाँ होगा? अगर डॉट होता तो कहाँ होता? बाहर की ओर होता। एक बार चेक कर लेता हूं, सब सही है? ठीक है, सब सही है। तो क्या है ना कि यहां पर ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हमें लेना है इसमें गतिमान चालक। क्या लेना है बेटा? गतिमान चालक। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए, है ना। तो ये एक हो गया गतिमान चालक चालक चालक, गतिमान चालक, गतिमान चालक। अब ये गतिमान जो चालक है जिसकी लंबाई हमने मान ली क्या है बेटा? एल है। क्या है? एल है। जिसकी लंबाई हमने मानी एल। अब अगर ये गतिमान चालक है और इसकी लंबाई हमने एल मान ली है तो ये क्या होगा? ये चालक हो गया और ये गतिमान है बेटा। गतिमान है कितने? v वेग से। कितने वेग से? v वेग से। मतलब ये v वेग से अगर गतिमान है तो ध्यान से समझिएगा, कितने वेग से गतिमान है? v वेग से गतिमान है। इस चालक की लंबाई क्या है? l है ना। क्लियर बात है ना? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, अगर हो गई तो फिर है ना देखने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यह आपको ये समस्या है। ठीक है, तो ए भी हो गई। अब क्या है कि यहाँ अगर ये v वेग से गतिमान है, बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो निकल के आएगी। तो देखो यहाँ पर v वेग से गतिमान है, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वेग आपका ऐसे हो गया। क्लियर बात है ना। और इस चालक में बहुत सारे क्षण हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? नीचे। मतलब ये कि इस सिरे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सिरे के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर एक बल लगेगा नीचे की ओर, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ए से कहां पर आ जाएंगे? बी पर आ जाएंगे। ये माइनस चार्ज यहां पर इकट्ठा होने लगा। अब देखिए अगर ये माइनस चार्ज यहां पर ऊपर इकट्ठा होगा तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही ना, तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा बेटा प्लस का। कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। अब देखिए प्लस का। यहां पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस। यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो माइनस, और यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो प्लस। मतलब ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखोगे तो चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर चालक चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा बेटा? बल लगाएगा, और वह बल नीचे की ओर लगेगा। तो यहां पर नीचे की ओर जब बल लगेगा तो इसको हम एफ एम लिख सकते हैं। एम मतलब मैग्नेटिक, नीचे की ओर लगा। क्लियर है ना। अब देखो जैसे यहां पर प्लस आया वैसे यहां पर माइनस आया। अब क्या होगा कि ये जो है ना ये एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करेगा। मतलब एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा। किसकी बात? बैटरी की बात। और अगर ये बैटरी बनाएगा तो क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो बैटरी बनाएगा तो जाहिर सी बात है भैया यहां पर एक उत्पन्न हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब देखो यह वैद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, होगा ना, प्लस से माइनस की ओर। अब क्या होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो एफ एम नीचे लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों पर जो नीचे गए हैं या ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जो वर्क हो रहा है, इन पर वैद्युत क्षेत्र भी एक बल लगाएगा, और वह बल लगाएगा ऊपर की ओर, जिसे हम कह देंगे एफ ई। क्या कह देंगे, एफ ई। दो बातें, एक सेकंड एक सेकंड, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कैसे देखो, हम कह सकते हैं माना, माना कितनी लंबाई का बेटा, एल लंबाई का चालक है, एल लंबाई का चालक है ना, का चालक है, माना एल लंबाई का चालक, ठीक है, जो कि कितने वेग से, p वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है, ठीक है ना, कितने वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, और b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। अब क्या है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर एक नीचे की ओर बल लगेगा, क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा, नीचे की ओर बल लगेगा, और इस बल को नाम दे देंगे एफ एम, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा है ना, मैग्नेटिक होती, कितना लगेगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है ना, F बराबर क्यू, कौन सा, ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना रहेगा, F बराबर, ये मैग्नेटिक है तो पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ई पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ई पर एक नीचे की ओर बल लगेगा, जिसे हमने नाम दिया एफ एम, ठीक है, तथा अभी जब बैटरी बन जाएगा बेटा, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए सिरे से बी सिरे पर क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, जिसके कारण ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि मिनी बैटरी की बात व्यवहार करेगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा, और ई इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित करेगा, जिसे क्या कहेंगे, एफ ई, है ना, कहेंगे, लिख देते हैं, कोई समस्या, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा डीपली जाके तभी ये समझ में आएगा बेटा, है ना, कोई समस्या यहाँ तक।
चलिए तो नेक्स्ट, ठीक है बेटा। देखो अब क्या है ना कि तुमको ये समझना है बेटा कि जो Fe है और Fm, देखो Fm लग रहा है नीचे की ओर, जो कि किसके द्वारा है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा है। Fe है वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। अब देखो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों ही बल किस पर लग रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहे हैं। तो अगर दोनों बल इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक नीचे की ओर बल लग रहा है, एक ऊपर की ओर बल, वो नीचे की ओर जो लग रहा है वो Fm है और ऊपर की ओर Fe है। तो ये बल लगते हैं। अगर मान लीजिए Fm ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाते रहेंगे, और अगर Fe ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते रहेंगे। लेकिन पहले तो Fm ज्यादा होता है, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तभी तो जो है यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है ना। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बेटा तब तक होगा, मतलब ए से बी सिरे तक इलेक्ट्रॉन तब तक जाएंगे जब तक एफ एम बराबर ना हो जाए Fe के। मतलब जैसे Fm बराबर Fe होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि यदि ए सिरे से बी सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या हो जाए बेटा, बंद हो जाए या रुक जाए, रुक जाए है ना, रुक जाए। तो हम लिख सकते हैं कि Fm बराबर Fe। अब ये बात कभी अप्लाई हो सकती है जब रुके। अब कुछ समय बाद तो ये रुक जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो ए से बी पर आएगा ना बी से ए पर जाएगा, तो उस समय Fem बराबर Fe, और वहां पर इलेक्ट्रॉन रुक गए। तो अब क्या है, आपको याद करना है भैया, Fm बराबर देखो क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा बराबर होता है बेटा 90। कैसे होता है देखो, ये आपका वेग है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एंगल देख लीजिए ऐसे, ये वेग है, ऐसे वेग v वेग से गति कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, देख लीजिए थीटा 90। तो थीटा 90 हो गया, तो Fm बराबर, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा क्यू वी बी, ठीक है ना, क्यू वी बी। कोई समस्या? चलिए इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर बात है ना भैया। अब क्या है कि यहां पर Fe बराबर क्या हो जाएगा, Fe बराबर हो जाएगा EQ, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या, अभी तो मैंने ये लिखा है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्यू वी बी बराबर EQ। क्लियर बात है ना भैया। कुछ कट रहा है तो काट दो उसको, है ना, क्यू से कट गया भाई, तो बचा क्या, E बराबर VB। क्लियर है ना। अब देखो एक फार्मूला बेटा आपने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, क्या पढ़ा है, E बराबर V अपान L या D, ऐसे करके कुछ पढ़ा है ना, विभव प्रवणता में मैंने पढ़ाया है। तो हम लिख सकेंगे E बराबर V अपान L, अर्थात हम कह सकते हैं V बराबर EL, क्या हो सकता है, EL, जहां E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा क्या, VB, यहां पे रख देंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, VBL। क्लियर है ना। तो ये सॉरी, E बराबर क्यों हो जाएगा, V बराबर, ठीक है ना भाई। V के E की जगह हमने वैल्यू रख दी ना, तो V बराबर हो गया VBL।
जहां ये v वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र है, और l क्या है? चालक की लंबाई। बेटा कभी कभी पेपर में इसको v की जगह E बराबर v b l ऐसे भी पूछ लेता है, या b l v ये E है, तो E बराबर बी एल वी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपको यही प्रूव करना है, क्योंकि विद्युत वाहक बल को भी बेटा विभव कहते हैं, है ना। तो आपका ये फाइनल फार्मूला हो गया। ठीक है ना, कोई समस्या? चलिए देखते हैं। ये चालक की लंबाई है, थोड़ा सा कट गया था, यहां तक तो समझ में आ गया ना। ठीक, ये v जो है ना, v है चालक का वेग, और जो b है वो है चुंबकीय क्षेत्र, और जो l है वो है लंबाई, चालक की लंबाई। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। कोई समस्या? चलिए, तो ठीक बेटा, कोई समस्या? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से आप लोगों से एक बात कहनी है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।